नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। क्रिकेटिक्स के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्रिकेटिक्स के माध्यम से हम क्रिकेटिंग एनालिटिक्स आपको परोसते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडलिंग से माँ भारती और डर्बीशायर काउंटी के बीच हुई वार्म अप टी20 क्रिकेट मैच का एनालिसिस कर बल्लेबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। तो टी20 वार्म अप मैच माँ भारती वर्सेस डर्बीशायर जो कल हुई थी 1 जुलाई 2022। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि बैट्समैनों के कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। तो मौजूदा रन स्कोर हो उस बैट्समैन ने कल के मैच में कितने रन स्कोर किए हैं, उसकी स्ट्राइक रेट क्या क्या थी, फ्रिक्वेंटली चौका या छक्का मारने की काबिलियत क्या थी, कम से कम डॉट बॉल छोड़ने की काबिलियत क्या थी, किस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने आया था, और आखिर में अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। तो ये 7 फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हो, हम मॉडल एक्सेल में या फिर स्प्रेडशीट में बिल्ड करते हैं। तो फिर चलिए हम अभी एक्सेल शीट में आए हैं, एनालिसिस एनालिसिस के शीट में, और यहाँ पे हम प्रॉपर देखेंगे कि कैसे मॉडल हमने एस्टैब्लिश किया है और क्या रिजल्ट है उसके। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये है बैट्समैन, ये है डर्बीशायर के 11 प्लेयर, ये भारत के 11 प्लेयर। और ये जो रॉ डेटा है, जैसे हम जानते हैं, ये रॉ डेटा हमें मिल जाता है गूगल इंजन से। हमारी टीम वो संकलित करती है। एक बार रॉ डेटा आ जाए तो रॉ डेटा के बेसिस पे हर एक बैट्समैन का हर एक फैक्टर के लिए, जो 7 फैक्टर हमने कंसिडर किए थे ना, उस हर एक फैक्टर के लिए हर एक बैट्समैन का हम तुलनात्मक एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव असेसमेंट करते हैं। और उस बेसिस पे हर एक बैट्समैन को हर एक फैक्टर के लिए रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रैंकिंग आ गई। एक बार रैंकिंग आ जाए तो रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं, और कैटेगरीज से हम आगे जाके एक्चुअल परफॉर्मेंस उस बैट्समैन का हर एक फैक्टर के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस आ जाए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। सो कैटेगरीज टू एक्चुअल परफॉर्मेंस टू रेटिंग्स। तो ये है रेटिंग, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग्स है। ये आ गई हमारी रेटिंग्स। एक बार रेटिंग्स आ जाए तो उस रेटिंग के बेसिस पे हम आगे जाके प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करते हैं या फिर विकसित करते हैं, जहां से हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है हर एक फैक्टर का हर एक प्लेयर के लिए। और फिर आगे जाके हम हर एक फैक्टर के लिए हर एक प्लेयर का एक्चुअल और प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, और उसका क्या रिजल्ट है चलिए देखते हैं डेटा मॉडल आउटपुट की शीट में। तो ये है डेटा मॉडल के आउटपुट की शीट। यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 8 ही प्लेयर हम सिस्टम में उठाए हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 11 भारत के 11 डर्बीशायर 22 प्लेयरों में से जो 8 बढ़िया खेले हैं उन प्लेयर्स का ही असेसमेंट आगे जाके करवाती है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। सिस्टम में हमने अंदर कुछ एमएल डाले हैं, कुछ अल्गोरिदम्स डाले हैं, उस बेसिस पे हम ये असेसमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 8 प्लेयर का एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हमने यहाँ पे रेटिंग्स फाइनलाइज की है। और एक बार ये रेटिंग्स आ जाए तो रेटिंग से हम प्रेडिक्टिव मॉडल स्टैब्लिश करते हैं, जहां से हमें ये प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस भी, उन्हीं प्लेयरों का प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 बिंदुएं हम समझ लेते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 बिंदुएं समझने के लिए हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। तो पहला बिंदु ये है, डेटा मॉडल की एक्यूरेसी अगर 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या है। जब कभी भी यही जहां कहीं पे भी डेटा मॉडल एस्टैब्लिश किया जाता है, वो डेटा मॉडल सर्टेन एक्यूरेसी रेट से प्रेडिक्शंस करता है। तो अगर वो एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब है उस डेटा मॉडल की प्रेडिक्शन पावर बेहतर है, और उस डेटा मॉडल से मिली अनुमानों की सटीकता तथा एक्यूरेसी भी बेहतर है। यहाँ पे हम क्या अनुमान करना चाहते हैं, हम यहाँ पे अनुमान करना चाहते हैं कि कौन सा बल्लेबाज ज्यादा फॉर्म में है।
तो उसकी सटीकता या फिर उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, उसके लिए डेटा मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। ये है पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी एक फैक्टर में ही नहीं, अपितु सातों फैक्टर्स में, जैसे कि रन स्कोर हो, स्ट्राइक रेट हो, फ्रीक्वेंटली चौका या छक्का मारने की काबिलियत हो, और बाकी सभी फैक्टर्स में उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस बाकी बल्लेबाजों से बेहतर है। इसका मतलब है कि वो बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में है, और अगर वो बढ़िया फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि आने वाले मैचों में उस बल्लेबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। एंड दिस इज द पावर ऑफ क्रिकेटिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अभी हम वापस अपने एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, 96.51। वो बहुत बढ़िया है, 90% से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये 96.51 की है। इसका मतलब उसकी प्रिडिक्शन पावर, इस डेटा मॉडल से जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं वो प्रिडिक्शन पावर बहुत बढ़िया है। अभी हम क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं? अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से बढ़िया हो तो आने वाले मैचों में वो प्लेयर, वो बल्लेबाज बढ़िया खेल सकता है, क्योंकि वो अभी बढ़िया फॉर्म में खेल रहा है। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो सैफरन कलर है वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये हरा कलर है वो है प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। जहां कहीं पे भी किसी प्लेयर के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है किसी एक फैक्टर में नहीं, उसने कितने रन बनाए इसी फैक्टर में नहीं, तो सातों फैक्टर्स में उस प्लेयर का परफॉर्मेंस बाकियों से ज्यादा है, ज्यादा बढ़िया है, और इसलिए वो बढ़िया फॉर्म में है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैकिनमन करके इंग्लैंड के या फिर डर्बीशायर के प्लेयर है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका फॉर्म अच्छा है। हुडा हम सब लोग जानते हैं, पिछले मैच में भी हमने प्रेडिक्ट किया था, हुडा एक अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। सेम विद सूर्य कुमार यादव, वो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं, तो वो भी बढ़िया फॉर्म में है। ये दोनों का तो प्रेडिक्शन हमने पिछले वाले मैच में ही किया था आयरलैंड के खिलाफ, तो देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। फिर और एक प्लेयर है जो डर्बीशायर के, उनका नाम है मैडसन, उनका भी फॉर्म बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने वो परफॉर्मेंस या फिर फॉर्म प्रेडिक्ट किया है, सो दैट आगे जो मैचेस आने वाले हैं उन मैचेस में इन प्लेयरों का, इन बैट्समैनों का परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकता है, और उस वो होने के चांसेस कहीं गुना ज्यादा है। तो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट हम वापस प्रेजेंटेशन में चलते चलते हैं। अगर आपको ब्रेथ अफेक्स क्रिकेटिक्स की ये शिक्षा रंजन प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेथ अफेक्स, उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी मैच के लिए बॉलरों का क्या परफॉर्मेंस था, उनका प्रिडिक्शन, उनके परफॉर्मेंस का प्रिडिक्शन करते हैं। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच। उत्कृष्ट भारत।